हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एमएसटी सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ मैथ। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स में 2025 सीईटी के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। दिस इज 4 पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें दे रखा है साइन ऑफ ये अंदर में जो कुछ भी है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x और cos इनवर्स। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज वी नो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 2 tan थीटा। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? एज आई ऑलवेज से आई विल यूज ग्रीन इंक टू रिप्रेजेंट फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। एंड सिमिलरली हम लोग cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये जो ग्रीन में लिखा है मैंने, ये अपने फॉर्मूले हो गए। बस इन फॉर्मूले को हमें यहाँ पे लिखना है। तो अपना जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है साइन ऑफ ये जो tan इनवर्स है वो वैसे रहेगा, इस x को हम लोग लिखेंगे tan थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, राइट। प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म है cos इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये वाली स्टेप नहीं लिखनी है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है। अब बिकॉज आई एम टीचिंग यू हियर, मैं सारे एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, बट जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लिखना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे आना है। कौन सा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे? देखिए, अब हमें पता है 2 tan थीटा पर 1 tan 2 थीटा, तो ये हो गया 1 बाय tan 2 थीटा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं करनी। सिमिलरली ये हो गया cos इनवर्स, ये प्रॉपर cos 2 थीटा है। तो इस स्टेप को आपको स्किप करना है। In exam, you don't have to write this step. You can directly come to this step. This is how you save time in exam. अब क्या दिमाग लगा सकते हैं? देखिए यहाँ पे अभी, अब हमें तो दिया है यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाय tan 2 थीटा। अब 1 बाय tan 2 थीटा होता है cot 2 थीटा। तो साइन ऑफ tan इनवर्स cot 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा इज 2 थीटा। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब इस cot को मुझे tan में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? इस cot को आई विल राइट tan 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। बस काम झालं मित्रांनो। तो साइन ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज, यहाँ पे सिंपल पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और ये प्लस 2 थीटा। ये 2 थीटा टू 3 थीटा कैंसिल, साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 इज 1। दिस इज द आंसर। इतना ईजी था। चलो, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 2025 का 21 अप्रैल का शिफ्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब आज मैं आपको नया कुछ पढ़ाऊंगा एंड दैट इज आई से सुशांत रूल। अब ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लॉजिक इंस्टीट्यूट के, उन्हें सबको पता है, बट फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम लॉजिक इंस्टीट्यूट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुशांत रूल। अब ऑब्वियसली मेरा नाम सुशांत है तो मैंने ये रूल बनाया, इसलिए मैं इसे अपना नाम दिया हूँ। अब सुशांत रूल में हम करेंगे क्या? तो जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इन क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। दैट मेक्स इट वेरी इजियर, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग ये सीईटी के ही ट्रिक्स है, राइट। सो सुशांत रूल is one of the most amazing technique you can say, या most amazing trick। अब इस सुशांत रूल में हमें करना क्या है कि यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यू पुट करना है जो ये सेटिस्फाई करेगा, एंड सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे, एंड दोज वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे, यू गेट द आंसर, राइट। आई टेक दिस एग्जांपल, आपको पता चलेगा। अब देखिए, इन्होंने दिया क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई बाय 3 है, मतलब ये 60 डिग्री है। तो व्हाट इफ आई से x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू हाफ। अब इफ आई से x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू हाफ, साइन इनवर्स x हो गया 30 डिग्री, मतलब साइन इनवर्स हाफ। यहाँ पे भी साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री। अपना काम हो रहा है। और यही अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया कॉट इनवर्स 1 बाय x। अब कॉट इनवर्स 1 बाय x मतलब tan इनवर्स x, यहाँ पे भी ये हो गया tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ, ये 0 हो रहा है, मतलब हमारे ये दोनों वैल्यूज काम करेंगे। अब डायरेक्टली आई विल पुट दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन। सो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। तो आई विल पुट x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू हाफ इन दिस। सो ये हो गया 2 हाफ का स्क्वायर इज 1/4 प्लस हाफ का स्क्वायर इज 1/4 माइनस हाफ इंटू हाफ। अब हाफ इंटू हाफ इज 1/4, यहाँ पे 1/4 ये दोनों कैंसिल, 2 इंटू 1/4 इज 1/2। दैट्स द आंसर। दिस इज द मैजिक ऑफ सुशांत रूल। अब यही नहीं, अगले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सुशांत रूल से सॉल्व करेंगे। आई ऑलवेज से दिस इज मोस्ट अमेजिंग ट्रिक।
ये सारे PYQs में, सारे CET हो या JEE हो या नीट हो, सारे MCQ में ये काम आएगा। बस आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन अभी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने नंबर्स दे रखे हैं, हाफ है 3/8 है। बट जहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे वी कैन डेफिनेटली यूज सेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो है 2 tan इनवर्स हाफ, यहाँ पे आई विल डायरेक्टली यूज फॉर्मूला। अब जैसे मैंने बोला आई विल ऑलवेज राइट फॉर्मूला इन ग्रीन। वी विल यूज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। सो जितने भी फॉर्मूले मैं हमेशा ग्रीन में लिखूंगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 tan इनवर्स हाफ को आई विल राइट tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है tan इनवर्स 3/8। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी है, कुछ ट्रिक नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप या बहुत ही कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं। नॉर्मल हमें केवल कैलकुलेशन करना है, जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, इसमें कुछ नया नहीं। या हाफ हाफ कैंसिल हो गया, 2 सॉरी 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, उसका रेसिप्रोकल 4/3। सो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 4/3 और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 3/8। अब अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऑलराइट, अब यहाँ पे भी कैंसिल, 3 3 4 और 8 का 2 हो जाएगा। सो ये हो गया tan इनवर्स। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3 8 ज़ा 24 और डिवाइड बाय यहाँ पे था अपना 1 माइनस हाफ विच इज अगेन हाफ। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 41/24 और ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 12। सो 41/12 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। हमें x की वैल्यू पूछे। अगेन बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं है, बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, नॉर्मल हमें सॉल्व करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया, इट इज ऑलवेज बेटर वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन tan इनवर्स, बिकॉज वो हमें इजी जाता है। सो इस साइन इनवर्स 1/3 को, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा है, हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल के हिसाब से tan में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे? साइन इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 3। सो एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर रूट विच इज 2√2। राइट, सो साइन इनवर्स 1/3 इज equal to tan inverse 1/2√2। सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5, आई होप ये सबको आना ही चाहिए, जैसे बिकॉज ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, बिकॉज अगेन ये कौन सा ट्राइंगल है? अगेन फॉर दोज हु आर न्यू, जो आज ही देख रहे हैं वीडियो, उसके लिए मैं बताता हूँ। अपोजिट 3 है, एडजेसेंट 5 है। सॉरी, अपोजिट 3 है, अपोजिट हाइपोटेन्यूज 5 है। सो एडजेसेंट कितना हो जाएगा? 4। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन इनवर्स है, तो tan इनवर्स हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। राइट, ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 को आई विल राइट tan इनवर्स 1/2√2 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को आई विल राइट tan इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स x को वैसे ही रखेंगे हम लोग, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे, इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऑल्दो इट लुक्स कि थोड़ा टाइम जा रहा है, बट मैंने टाइम इसमें ज़्यादा स्पेंड किया है। आपको ये वाली चीज़ें जल्दी से जल्दी करना है कि ट्राइंगल बना के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट, ये क्विकली करना है आपको। अब ये हो गया 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/2√2 इंटू 3/4 प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स देखना चाहिए, इज इक्वल टू π/2। ऑलराइट, अब इसे हम लोग इमीडिएटली कन्वर्ट सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब 4 और 2√2 का एलसीएम है 4, मतलब यहाँ पे मुझे केवल √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो ये हो गया √2 प्लस 3 अपॉन 4 डिवाइड बाय, इसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 2 8√2, ये हो गया 8√2 माइनस 3 अपॉन 2√2 इंटू 4, है ना, प्लस ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इक्वल टू π/2। चलो इसके आगे एक मिनट, यहाँ पे क्या बच गया था फिर अभी देखिए। चलो यहीं पे कैंसिल करते हैं, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2√2 ऊपर चला जाएगा, 8√2 माइनस 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज √2 प्लस 3 tan इनवर्स √2 प्लस 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था 2√2, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा,
और ये न्यूमरेटर का 8√2 - 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 8√2 - 3 और ये हो गया 2√2। ऑलराइट, दिस इज tan इनवर्स प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। थोड़ा नेविगेशन में टाइम जा रहा है अपना। चलो अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट यू गेट इज tan इनवर्स 2√2 इंटू √2 इज 4 और ये हो गया 6√2 अपॉन 8√2 - 3। कहीं कुछ सिंप्लीफिकेशन होने के चांसेस कम दिख रहे हैं तो कोई नहीं, ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे एक और ट्रिक यूज करेंगे। अब tan इनवर्स समथिंग प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज इसे आई विल कन्वर्ट इनटू cos इनवर्स x या cos इनवर्स समथिंग। सो यहाँ पे जो cos इनवर्स आएगा वही x की वैल्यू होगी, बिकॉज वी नो sin इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई/2 होता है। सो अभी इसे आई विल अगेन कन्वर्ट दिस इनटू अ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल का अपोजिट है यहाँ पे फिट नहीं होगा, थोड़ा साइड में ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाली दिमाग में अच्छा फिट करना है। अपोजिट है 4 + 6√2, एडजेसेंट है 8√2 - 3। तो हमें अभी फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज कितना है, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन करना है। इमीडिएटली स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर है 72 और 2ab, 2ab 2 4 8 6 48√2, राइट, प्लस इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2ab, 8 3 24 2 48। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे 48√2 बहुत अच्छे से कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ, है ना। चल अभी इनको ऐड करना है हमें केवल 16 + 72 + 128 + 9। क्विकली अभी इसे ऐड करेंगे, 72 + 128 ऐड करेंगे बिकॉज ये हो जाएगा अपना 200। ये 16 हो गया, 216 + 9 225। अब 225 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 50। चलो पाइथागोरस तो अच्छे से आ गया है। सो देयरफॉर आई कैन से ये जो tan इनवर्स 4 + 6√2 अपॉन ये जो बड़ा वाला आपको एकदम नंबर दिख रहे हैं, इसे हम लोग अभी cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज cos इनवर्स यहाँ पे समथिंग प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 है, तो यहाँ की वैल्यू और x विल बी इक्वल, है ना। तो अभी इससे cos इनवर्स मतलब क्या होगा? cos क्या होता है? एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हो गया 8√2 - 3 अपॉन 50। That's it. Therefore, if you want, I'll write a formula in green. So since cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi/2, therefore I can say x is equal to 8√2 - 3 upon 50. चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, 8√2 - 3/50, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। क्या दिया? 2 tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स 2 cosec x, हमें x की वैल्यू पूछे। नाउ इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, ये हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, दिस इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आपको केवल tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है। और जो स्टूडेंट्स पहले से मेरा मतलब दिस इज फोर्थ पार्ट, जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट से देख रहे हैं, आपको पता चलेगा सेम फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन का पैटर्न या क्वेश्चन पूछने का तरीका रिपीटेटिव हो रहा है सीईटी में। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला इसके पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, पिछले वीडियोस में भी देखा है हमने। तो सीईटी थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेंदी है, बट क्वेश्चन बहुत ही नया, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x। जस्ट अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है, तो अभी हमेशा सेम फॉर्मूला लिखूंगा नहीं मैं। आई विल होप कि आपको वो पिछला फॉर्मूला याद है। यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स है, हम लोग दोनों इक्वेट करेंगे। तो यू गेट 2 cos x अपॉन डिनोमिनेटर में 1 - cos स्क्वायर है, 1 - cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। नाउ 2 गेट्स कैंसल्ड। इस cosec x को हम लोग अभी यहीं पे 1/sin लिखेंगे। मतलब इससे क्या होगा, यहाँ का एक साइन और यहाँ का एक साइन कैंसल। अब सम स्टूडेंट्स में आस्क मी, बिकॉज इफ यू रिकॉल माय प्रीवियस लेक्चर्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग वेरिएबल कैंसिल नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। द रीजन बीइंग, हम लोग वेरिएबल कैंसिल क्यों नहीं करते? बिकॉज उस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है, बट यहाँ पे दिस साइन एक्स इज नॉट गोइंग टू बी 0 बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, एंड वी नो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। सो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स विदाउट एनी हेजिटेशन कैंसिल करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, यूजुअली हम लोग वेरिएबल कैंसिल नहीं करते हैं, बट बिकॉज क्यों? बिकॉज वेरिएबल की वैल्यू 0 होने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे बिकॉज वेरिएबल्स आर इन द डिनोमिनेटर, हम लोग इन्हें बेझिझक कैंसिल करेंगे। सो मैंने कैंसिल किया, बचा क्या है? cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1 है। मतलब cot x 1, cot 1 कब होता है? व्हेन x इज पाई/, है ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cos x इज इक्वल टू sin x
साइन और कॉस की वैल्यू पाई बाय 4 को इक्वल होती है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यहाँ पे भी अभी हम लोग सुशांत रूल का जलवा देखेंगे। अब सुशांत रूल क्या कह रहा है? सुशांत रूल कहेगा कि आपको जहाँ पे वेरिएबल्स दिए होते हैं आप वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आप वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे हम लोग? अब वैल्यू हम ये पुट करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स y/2 प्लस tan इनवर्स z/2 पाई/2 है। इन तीनों की एडिशन 90 डिग्री आ रही है। तो मैं क्या कहूँगा, व्हाट इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। सो आई विल से tan इनवर्स x/2 30 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स x/2 होना चाहिए 1/√3। दैट मीन्स x होना चाहिए 2/√, है ना? सो दिस इज सुशांत रूल। सिमिलरली y शुड ऑल्सो बी कितना? y शुड ऑल्सो बी 2/√3 बिकॉज हमने इसको भी 30 डिग्री ले रखा है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मतलब आपको आसानी हो जाएगी समझने में। इसे आई एम राइटिंग दिस शुड बी 30 डिग्री, दिस शुड ऑल्सो बी 30 डिग्री और दिस शुड ऑल्सो बी 30 डिग्री बिकॉज ये तीनों की एडिशन है 90 डिग्री। तो दिस इज व्हाट सुशांत रूल सेज कि आपको ऐसे वैल्यू लिखना है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 30 डिग्री मतलब y/2 शुड बी 1/√3। दैट मीन्स y शुड बी, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा 2/√3, z शुड ऑल्सो बी 2/√3। अब ये सारे वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो देयरफॉर xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू x कितना है 2/√3। तो 2/√3 इंटू 2/√3 प्लस अगेन 2/√3 इंटू 2/√3 प्लस 2/√3 इंटू 2/√3। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टाइम जा रहा है, बट अदरवाइज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। 2/√3 इज 4/3, 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 12/3 इट इज 4, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट, मतलब ये एकदम ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फुल टॉस बॉल कह सकते हैं हम लोग, एकदम ही इजी। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब सिंपल है, साइन कब 1 होता है? व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल है यहाँ पे दिस शुड बी इक्वल टू पाई/2। अब वी नो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 होता है। दैट मीन्स ये x और 1/5 इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू है 1/5, राइट? सो एकदम मतलब आई वुड से ये 30 सेकंड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन tan इनवर्स के बहुत सारे बड़े बड़े आपको अगर देखोगे तो टर्म्स दे रखे, बट यहाँ पे आई विल अगेन यूज मोस्ट हेल्पफुल सुशांत रूल। अब अगेन कैसे यूज करेंगे हम सुशांत रूल? हमें इन तीनों की वैल्यू पूछी गई है ना, इन तीनों की एडिशन की वैल्यू। अब ऊपर में गिवन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। हम लोग सुशांत रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इनमें ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे जो ये सेटिस्फाई करेगा। अब सिंपलेस्ट वे व्हाट विल आई डू? आई विल पुट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, है ना? तो देयरफॉर हमें r मिल जाए, आर स्क्वायर हो गया 3, है ना? आर स्क्वायर हो गया 3, देयरफॉर r हो गया √3। तो ये सारे वैल्यूज अब हमें क्वेश्चन में पुट करना है। सिंपल सुशांत रूल एज ए सेड, आपको केवल वैल्यूज कौन से पुट करने ये समझ में आना चाहिए। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स ए बी बाय सी आर। अब ए बी सी 1 ही है तो 1 अपॉन √3, दैट मीन्स 1/√3। सिमिलरली सेकेंड टर्म अगेन tan इनवर्स बी इंटू सी अपॉन ए इंटू आर। बी हमने 1 ले रखा है, सी भी 1 ले रखा है, 1 इंटू 1 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में ए इंटू आर अगेन 1 इंटू √3 1/√3। एंड फाइनली थर्ड टर्म जो है tan इनवर्स वो भी सेम आएगी 1/√3, है ना? सो ये 1/√3। अब अगेन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सुशांत रूल बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये विद इन 30 सेकंड होना चाहिए। अब tan इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो द आंसर इज ए। वेरी इजी, बस सुशांत रूल यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यूज आपको पुट करनी है। अब कैसे वैल्यू पुट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी पुट भी नहीं करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स -1/√2 इज -45 डिग्री। डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं। कॉस इनवर्स -हाफ। अब कॉस इनवर्स नेगेटिव के लिए हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब नॉर्मली कॉस हाफ होता है 60 डिग्री, बट यहाँ पे -हाफ है, सो ये हो गया 120 डिग्री। माइनस अब कॉट इनवर्स नेगेटिव जब है, अगेन कॉट इनवर्स नेगेटिव को हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब कॉट नॉर्मली 1/√3 होता है 60 डिग्री, हम लोग जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, वो हो गया 120 डिग्री। एंड फाइनली प्लस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 भी ऑल नो इज 60 डिग्री। सो अभी हम लोग सिंप्लीफाई रहेंगे, 120 120 कैंसिल,
-45 + 60 इज 15 डिग्री. 15 डिग्री इज π/12. सो दिस इज द आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगेन आई विल यूज सुशांत रूल. अब सुशांत रूल कैसे यूज करेंगे? अगेन यहाँ पे हमें एक कुछ भी हम लोग ले सकते हैं. हम लोग तीनों जगह, जैसे यहाँ पे अभी tan a है ना, tan a इज इक्वल टू है 1/x x² + x + 1 एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट. अब हम लोग यूज करेंगे सुशांत रूल. सुशांत रूल क्या कहता है? आपको वैल्यूज पुट करने आना चाहिए. अब वैल्यूज कौन सी पुट करनी है? अगेन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे. सिंपल. पुट x इज इक्वल टू 1 तीनों जगह. ठीक है, तीनों जगह, तीन जगह तीन अलग नहीं पुट करना है. देन आपको कुछ भी रैंडम आएगा आंसर. फिर बाद में नाम मत रखना, अरे यार सुशांत रूल काम ही नहीं कर रहा है. सुशांत रूल अच्छे से लगाइए. x की वैल्यू 1 पुट कीजिए. आप इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? tan a इज इक्वल टू 1/1 + 1 + 1 3, 3 × 1 3, √3 हो गया. सिमिलरली tan b देखिए, tan b कितना हो जाएगा? इसी में पुट कर दो. √1 इज 1, 1² 1 + 1 + 1, अगेन ये हो गया 1/√3. एंड tan c यहाँ पे आ जाएगा. अब tan c थोड़ा सा हम लोग वो रेस टू -1 है. अगेन घबराना नहीं है, इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं है वहाँ पे. -1 है ना, ये 1 रेस टू -1 इज अगेन 1/1 विच इज 1. x रेस टू -2 है, मतलब 1 रेस टू -2. 1 रेस टू -2 इज अगेन 1. 1 रेस टू -3 इज ऑल्सो 1. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. तो बेस्ट वे, आप जब सारे 1 पुट करेंगे आपका tan c √3 आ रहा है. अब सिंपल है, tan a 1/√3 आ रहा है. दैट मीन्स a कितना आ गया? a अपना आ गया 30 डिग्री. b कितना आ रहा है अपना? 30 डिग्री. एंड c आ रहा है अपना 60 डिग्री. है ना, tan b 1/√3, tan c √3. तो a + b = c. दिस इज द आंसर. राइट. बहुत ईजी है, बट एज ए सेड आपको ये कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वैल्यू पुट करना है, ये समझ में आना चाहिए. डेरिवेटिव पूछा है. ओके. अब यहाँ पे आपको सुशांत रूल यूज नहीं करोगे, बिकॉज आपका आंसर भी x की टर्म है और आपको डेरिवेटिव मतलब आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है. अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए. अब इफ यू लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस x की टर्म्स में है और सारे बड़े नंबर्स, बड़े वैल्यूज है. दैट मीन्स इसे अगर मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो आई विल डायरेक्टली अप्लाई नॉर्मल चेन रूल. नॉर्मल कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो, मतलब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं. सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x². मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वायर. ठीक है, इनटू चेन रूल. tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया. अभी tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू की डिफरेंशिएशन करेंगे. अब अंदर में क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 है ना. अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है? x². x² का डिफरेंशिएशन है 2x. दैट्स इट. ये इंटू होता है और -1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. अब देखिए क्या क्या हो जाएगा. 2 और 2 कैंसिल. अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है. 1 + 1 - x² का स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर. a - b होल स्क्वायर रखेंगे. ये हो गया a² - 2ab + b². ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म. मल्टीप्लाई बाय ये हो गया हमारे सेकेंड टर्म, x/√1 + x². अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिएगा. ये y' इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3. सो ये हो गया 1/3 प्लस यहाँ पे है x² और यहाँ पे -2√1 + x². ऑलराइट. एंड यहाँ पे है x/√1 + x². x/√1 + x². फाइन. अब वेयर इज द ऑप्शन? कहाँ पे ऑप्शन? देखिए केयरफुली देखिएगा. 3 प्लस यही एक ऑप्शन है, बेस द आंसर. तो अगेन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इजीली ये सॉल्व हो रहा है. एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ITF. सारे 2025 के सारे क्वेश्चन हमारे खत्म होंगे. अब ये वाला क्वेश्चन भी आई वुड से बोनस क्वेश्चन है. ज़्यादा कुछ नहीं पूछा इसने यहाँ पे. सिंपल है. 4 sin इनवर्स + cos इनवर्स x = पाई. अब इस 4 sin इनवर्स x को आई विल राइट 3 sin इनवर्स x + sin इनवर्स x. एक साइन इनवर्स को हम लोग स्प्लिट करेंगे. क्यों? बिकॉज उसके बगल में cos इनवर्स x है. अब cos इनवर्स x और sin इनवर्स x, इन दोनों को व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट दिस एज π/2, है ना. और ये 3 sin इनवर्स x एज इट इज, इसे कुछ नहीं करना है. इज इक्वल टू पाई. अब ये π/2 RHS चला गया. तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई - π/2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/6. अब sin इनवर्स x π/6 मतलब x हो गया हाफ. सो दैट्स द आंसर. So this is all, these are all the questions of ITF CET 2025. सारे PYQ हमारे खत्म हो गए. अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे solutions of triangle. Alright, so that was the end of the lecture.
अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज़ माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, feel free to ask on this number. All right. Thank you. Aim for the best.